जमाने जमाने बाद मल्टीपल डिजास्टरस फ्लॉप मूवीज देने के बाद रेबल प्रभास ने पूरा मूड बना लिया है क्रिटिकली ऑडियंस को पॉजिटिव वे में हिलाते हुए। आने वाले टाइम में बंदा 1000 करोड़ के मल्टीपल मूवीज को रिलीज करने वाला है। बट आंखों को चरम सुख देने वाला क्वेश्चन ये है कि स्पिरिट, कल्कि, सलार इन स्मैशी ब्लॉकबस्टर फिल्म में से वो कौन सी फिल्म होगी जो एक दूसरे को कमर्शियली क्रिटिकली डोमिनेट करते हुए पूरे वर्ल्ड को पागल करेगी। सलार देवरता तो सबसे पहले यहाँ पर द मोस्ट वायलेंट मैन सलार पार्ट 2 शौर्यांगा पर्वम की बात करें तो ये बात बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि ऑलरेडी पार्ट 1 सीज फायर के डायनासोर ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद ऑडियंस और पूरी की पूरी रेबल फैंस की आर्मी लिटरली आंखें फाड़ती हुई द मोस्ट एवेटिंग सलार की सीक्वल की वेट कर रहे हैं, जिसका लॉजिकली रेबल प्रभास के बाद सबसे बड़ा रीजन है प्रशांत नील। क्योंकि इस बात को डेफिनेटली मानना ही पड़ेगा कि बंदे ने अपने धारदार विजन के साथ जो फिक्शनल खानसार जैसा क्योटिक जिसमें डिस्टोपियन का ट्रोप यूज करते हुए जो भौकाल से भरी वर्ल्ड बिल्डिंग दिखाई है, तो उस जी फाड़ के रखने वाले वर्ल्ड के अंदर देवा का कैरेक्टर कितना बड़ा ब्रूटली मैसेकर करते हुए द वर्ल्ड ऑफ ब्लडी वॉर खानसार के ऊपर रूल करेगा, वो भी पूरे आर रेटेड एक्शन के साथ। ऐसे में वो कौन सा पॉप कल्चर लवर होगा जो इस 1000 करोड़ के सीक्वल को देखने के लिए तरसेगा नहीं। और ऑब्वियसली सलार पार्ट 2 शौर्यांगा पर्वम जब भी रिलीज होगी तब क्रिटिकली कमर्शियली अपने पार्ट 1 को कच्चा चबाते हुए अगेन एक न्यू बेंचमार्क सेट करेगी इंडियन सिनेमा के अंदर। वही दूसरी तरफ संदीप रेड्डी वांगा के साथ जो डार्लिंग रेबल प्रभास का जो विस्फोटक, हाइपर और हाई वोल्टेज टोटली जो रॉ सैवेज कोलैब हुआ है स्पिरिट मूवी को लेकर, मैं कह रहा हूँ तभी से ऑडियंस और फैंस लिटरली आंखों को 360 डिग्री में घुमाकर द मोस्ट वायलेंट कॉप स्पिरिट मूवी के सिंगल फ्रिकिंग ग्लिम्स को चौड़े में देखने के लिए तरस रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली रेबल प्रभास और संदीप रेड्डी वांगा के क्रेजी कोलैब में बन रही स्पिरिट मूवी के अंदर के रेबल प्रभास के अंदर के जानवर को देखने के लिए जमाने तक हमें वेट करना होगा, क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा की स्टोरी टेलिंग बहुत ही ज्यादा डीप होती है। कहने का मतलब ये है कि बंदा स्टनिंग विजुअल से ज्यादा कैरेक्टर्स की फिलोसॉफी और उसके प्रेजेंटेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। बट वही रेबल प्रभास के साथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल फिल्म कल्कि की बात करूँ तो तब तो डेफिनेटली इन तीनों भी मूवीज में से कल्कि मूवी की स्टोरी के अंदर क्रिटिकली कमर्शियली इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि मूवी के अंदर सब कुछ कुशल मंगल रहा तो तब तो ये ऑफकोर्स बाहुबली 2 का भी बाप बन सकती है, वो भी प्रोबेबली अपने पार्ट 1 के साथ ही। क्योंकि इंडिया के पॉप कल्चर के डिफरेंट गलियों से ये चटपटे रूमर्स दबा के जोरदार तरीके से आ रहे हैं कि मे बी नाग अश्विन की कल्कि का मैड सिनेमैटिक यूनिवर्स बन सकता है। और 69% के साथ बहुतों का ऐसा मानना भी है कि रेबल प्रभास की सुपर हीरो एक्शन फैंटेसी मूवी बैडएस कल्कि का 3 पार्ट में बनी एक ट्रिलॉजी होने वाली है, जिसके पार्ट 1 का अल्टीमेट काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और आचार विचार के साथ पूरा लॉजिक लगा के देखा भी जाए तो जैसे कि मैंने कहा कि रेबल प्रभास की कल्कि वो गोल्डन फिल्म हो सकती है जो अपने स्टनिंग विजुअल्स के साथ मैग्नोपस वर्ल्ड को दिखाते हुए अपने एपिक स्टोरी से ऑडियंस को क्रिटिकली इमोशनल करते हुए मास और क्लास के डेडली कॉकटेल के साथ बॉक्स ऑफिस के ऊपर आराम से मैड तरीके से फोड़ते हुए 1000 करोड़ छाप सकती है। इस टेक पर तुम्हें क्या लगता है? अपने ऑनेस्ट ओपिनियन बिना हेट और कंपेयर के लॉजिक लगाते हुए कमेंट करके बता सकते हो। तो इसी बात पर GBF का ये वीडियो तुम्हें दिल पे लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। ज्यादा बात करनी हो तो इंस्टाग्राम और एक्स पे आ जाना। तब तक मैं मिलता हूँ किसी नए कंटेंट के साथ। टेक केयर, गुड बाय।